तो देखो ध्यान से, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। थोड़ा बहुत ओरिजिनल कॉपी आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, कि ओरिजिनलिटी में हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है ये भी देखो। कोई बता सकता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? ठीक है, 2 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन, मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो 3 साल में 12 दिन खाली कम था, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉपी हम लोग अगर देखें, ठीक है, जो अभी भी, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफिस में रखा हुआ है, सेंट्रल हाउस में अभी भी ओरिजिनल संविधान रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से ये हम लोग के पास ओरिजिनलिटी में है अभी। तो इसमें ये जो क्राफ्टिंग है, ये पूरा, ये सब कुछ बाय हैंड किया हुआ था उस वक्त, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का याद रखना, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित यानी कि क्या बोलो, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा। इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल, ठीक है, 11 मंथ और क्या बोलो 18 दिन लगा था। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, और ड्राफ्ट करके अलग अलग देश से अलग अलग चीज क्या क्या हम लोग लिए थे, सबको जो है एक तरीके से कंपाइलेशन करके ये बुक बनाया गया था। और इस बुक को बोल सकते हो कि एक रूल बुक है। इस बुक के बिना हमारे देश का अस्तित्व ही नहीं है। जब अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से एक क्वेश्चन पूछा कि आप इस देश को हम छोड़ के चल जा रहे हैं, बट क्वेश्चन मेरा ये बताइए, इस देश को आप चलाएंगे कैसे? हाउ यू विल रन दिस स्टेट, और हाउ विल यू रन दिस कंट्री विदाउट अस? तो बोलेगा जैसे चलते आ रहा है वैसे चलाएंगे। एंड द आंसर इज दैट, अंग्रेजों ने बोला कि अगर जैसे चलते आ रहा है वैसे चलाएंगे तो चलाइए। तो हमारा ही रूल बुक, हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको रहने से मना कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। अगर आपको पूर्ण रूप से आजादी चाहिए तो आप अपना रूल बुक बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। दैट इज द रीजन, तुमको पता होना चाहिए, 1947 में देश आजाद हो गया था, आजाद हो गया था। बट कहानी में ट्विस्ट क्या है? 1950, ठीक है, में देश का संविधान को लॉन्च किया गया था। हालांकि ये संविधान 26 नवंबर, ठीक है, 1949 में बन चुका था, बट ये लॉन्च हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एंड इस डेट को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं बोलो? बट इस डेट को जो है बनने के बाद लॉन्च क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि 1930 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, कसम खाई थी, ठीक है, और उस वक्त बोला था पूर्ण स्वराज। क्या बोलो? माने हमारा देश जो है वो पूर्ण स्वराज, माने क्या है? खुद का राज होगा, और हम लोग अपना राज कंप्लीट करेंगे। और उस दिन हम लोगों ने पहली बार झंडा फहराया था 1930 में, इसी डेट को, 26 जनवरी को। एंड दैट इज द रीजन 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या मनाया बोलो? रिपब्लिक डे मनाया। बोलो समझे कि नहीं समझे? दिमाग में गया कि नहीं गया? ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विश्व के बेस्ट बेस्ट देश, अमेरिका, कनाडा, रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, आयरलैंड, जो जो बढ़िया बढ़िया देश है, जो डेवलप कंट्री है, क्या बोलो? डेवलप कंट्री है, उन लोगों से हम लोगों ने क्या लिया है? जो अच्छा अच्छा चीज है वहां से हम लोगों ने एक एक चीज को एडेप्ट कर लिया है, और उस एडेप्ट करके इसने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिखा है। तो देश का सबसे बड़ा क्या बोलो? लिखित संविधान हमारा क्या है बोलो? इंडिया है। क्या इंडिया बोले? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें देखोगे तो 395, कितना बोलो? 395 आर्टिकल्स हैं। 395 क्या है बोलो? आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 22 पार्ट है, 22 गो भाग है। क्या है बोलो? भाग है। और 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल है। क्या बोलो? शेड्यूल है। अनुसूची, अनुसूची, इसे भाग बोलते हैं, इसे अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अनुच्छेद। और इसी रूल बुक के आधार पे सब कुछ
मतलब तुम सोचो, देश के संविधान बनाने वाले लोग कितने ज्यादा तेज थे, जो आज से 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, उसके बारे में लिख के गए थे। हम तुमको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, अभी सोशल मीडिया फेसबुक पे कोई एक ऐसा गलत चीज पोस्ट कर दिया जिसके वजह से उस एरिया में दंगा हो गया, तो ये क्या है? क्राइम है। क्राइम है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। लेकिन ये क्राइम क्या उसने अपने हाथों से किया? नहीं, डिजिटल क्राइम है, साइबर क्राइम है ना? तो पता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने देश में आने वाले समय में जो समस्या होगा उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था, और बोला कि यहां आने वाले समस्या में अगर नया कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप, बोला संशोधन, अमेंडमेंट, क्या बोलो? संशोधन। ठीक है, संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट, क्या बोलो? अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसका रास्ता छोड़ा था। इतना उन लोगों को पता था ये बात कि कभी ना कभी तो कुछ होगा। जो रूल आज हम बना के चल रहे हैं वो रूल तो कभी ना कभी चेंज होगा ना। जैसे तुमको समझाते हैं, एक बहुत फेमस चीज है, ठीक है, मौत, कोई किसी का मर्डर करके आया, ठीक है, तो उसको सजा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? कैसे सजा होगा? दो ही को सजा है। कौन कौन सा बोलो? एक उम्र कैद, आजीवन कारावास, या फांसी देना। फांसी पता है किसको दिया जाता है? जो बहुत ज्यादा क्राइम किया हुआ है। एक मर्डर करोगे फांसी नहीं मिलेगा, उम्र कैद। जब गहन क्राइम करोगे तब तुमको डेथ पेनल्टी दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में वो हो सकता है मर्डर जो है या कुछ भी किया होगा, उसमें कुछ उसका प्रॉब्लम होगा, एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, वो सुधारने का मौका उसको जेल में दिया जाएगा। इसी वजह से, ठीक है, तुरंत सजा नहीं होता है, आजीवन कारावास, उसको जेल में रखा जाता है पूरी जिंदगी। अब मान लो कोई 25 साल में किसी का मर्डर कर दिया, उसको 20 साल का सजा हुआ, 45 साल में वो बाहर निकलेगा, उसका आधा जीवन तो जेल में कर, उसका पूरा जवानी, उसका पूरा जो करने का समय, कोई भी इंसान का कुछ बिल्डअप करने का समय जो होता है वो क्या होता है? इसका यही एज 25 से लेकर के 40 साल तक ही इंसान कुछ बड़ा कर पाता है, और उसमें ही वो कुछ नहीं कर, उसके बाद ना वो स्किल सीखा, ना नौकरी आता, ना कुछ आता है। आज की डेट में अगर मान लो कोई 2000 के साल में, 2001 में कोई जेल गया होगा और 2025 में निकला होगा, बाहर आया होगा, सब पलट गया होगा। 2001 में कौन सा फोन चला करता था, याद है? फोन नहीं, टेलीफोन होता था। ठीक है, नोकिया छोटकर देखा होगा, वो भी बहुत देखा भी नहीं होगा वो जन। आज देख रहा है आकर के 5G चल रहा है। इंटरनेट क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। www. की जानता था सब कोई। बैंक में जाता था तो खाता फिलअप करके जाता था, अभी जाकर तो ऑनलाइन कैश पेमेंट हो जाएगा पूरा। उसके लिए क्या होगा? वो रह नहीं पाएगा इस सिचुएशन में। समझ में आ रहा है? जेल ये छीनता है उससे। ये सारा चीज सोच के, दिमाग लगा करके इसमें लिखा हुआ है। हम सैल्यूट देते हैं वो लोग को जो लोगों ने दिमाग लगा के ये चीज बनाया। आज ये इसका ही वजह से पुलिस भी कंट्रोल में रहता है, वकील भी कंट्रोल में रहता है, नेता भी कंट्रोल में, सबको डर है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तुमको पता है, नेता कोई नियम बनाएगा, नेता कोई नियम बनाएगा, उसको फॉलो करवाने का काम क्या है? पुलिस। लेकिन पुलिस का काम सजा देने का नहीं है, सजा देने का काम क्या है? जज का है। मान लो कोई चोरी किया, 420 केस लग गया। 420 कानून कौन बनाया? नेता लोग बनाए, बनाया ना? ठीक है, धारा 420 के उसको पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ के जाके मारेगा उसको, 3rd डिग्री देगा? नहीं, पकड़ के रखने हैं और 24 घंटा के अंदर कहां पेश करना है? कोर्ट में। ये काम है पुलिस का, पकड़ करके सौंपने का काम है, पकड़ के मारने का काम नहीं है। लेकिन कुछ वो करता है वैसे आदमी लोग को, 3rd डिग्री पटक के मरबो करता है वैसे। ठीक है, बेसी लेवल और करता है, सिखाया जाता है। आ जाओ, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बोलो, लिखित संविधान। क्या बोलो? थोड़ा भी समझ में आया संविधान के बारे में? ठीक है, देखो अभी बहुत ये नया चीज है, थोड़ा बहुत तुम लोग ना थोड़ा सा समझो। ठीक है, आस्ते आस्ते पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी होता क्या है, एक दो बार दिमाग में पहले इसको डालो, क्या होता है, कैसे होता है। तो लिखित संविधान, जिस संविधान के नियम स्वरूप
ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक स्थान पे लिपिबद्ध रहते, लिपिबद्ध ने लिखा हुआ है, उसे हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, गार्डनर ने लिखित संविधान की परिभाषा देते हुए क्या, लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसकी आधारभूत उपबंध हो या एक या अनेक लेखा पत्र से लिखे हो। मैंने लेखा पत्र मैंने एक या अलग अलग जगह से सोर्स लेकर के लिखा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, बोलो, लिखित संविधान बोलते हैं। इस प्रकार संविधान, लिखित संविधान के अंतर्गत राज्य, संगठन, नागरिक तथा अन्य कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, इस विषय का उल्लेख किया गया है। और हम लोग बताते थे, जैसे अभी हम लोग कहां से, बोलो, अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत इत्यादि में, ठीक है, राष्ट्र में क्या है, बोलो, इसके उदाहरण है जहां पे क्या चलता है, लिखित संविधान। क्या बोलो, लिखित संविधान है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलो, लिखित संविधान है। आगे देखिए नेक्स्ट, अलिखित संविधान क्या होता है, बोलो। अलिखित संविधान क्या है, बोलो, जो लिखा हुआ नहीं हो। जैसे ब्रिटेन का संविधान, क्या बोलो, पता है ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, मौखिक संविधान है। वहां सबको मोटा मोटी ये रूल है, ये एक जगह लिखा हुआ नहीं है, एक जगह लिखा हुआ ही नहीं है, ना कोई किताब है वो लोग का, वो लोग को बोला हुआ है दिमाग में, ऐसे 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 है, ऐसे 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 है, अलग अलग जगह है वो। मतलब ट्रैफिक नियम वाला लोग ट्रैफिक वाला अपना नियम चलाएगा, पुलिस वाले लोग अपना नियम चलाता है, कोई सबका एक जगह नहीं है। लॉयर वाला अपना नियम है, समझ रहे हो ना, कोई फर्म कंपनी है, बिजनेसमैन, उसका अपना नियम अलग अलग ऐसे है। हम लोग का तो सब एक ही जगह लिखा हुआ है। हम लोग का एक ये है, देखो ध्यान से नेता लोग जो बुक पढ़ता है सब कुछ, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलो, संविधान। उसके बाद एक बुक होता है आईपीसी, क्या बोलो, आईपीसी का नाम है इंडियन पेनल, क्या बोलो, पेनल कोड। ठीक है, उसके बाद सीआरपीसी, क्या बोलो, सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल, क्या बोलो, क्रिमिनल। ठीक है, पेनल कोड, कोड मैंने समझते हो। अब देखो ध्यान से, ये होता है जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल आदमी के लिए, किसके लिए, नागरिक। हम लोग जो नागरिक है, अमन ध्यान दो, हम लोग जो नागरिक है उसके लिए, नॉर्मल सिटीजन के लिए। ठीक है, ये जो होता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, पुलिस लोग पढ़ता है। पुलिस लोग इसमें कैसे कूचना है, पटक के मारना है, ठीक है, चोरवा लोग को ये किताब पढ़ के मारता है वो लोग को। और जज लोग को उसको कहां सजा लिखना है, ये किताब पढ़ता है, सीआरपीसी। नहीं समझे? तो हम लोग को ये दोनों नहीं पढ़ना है, ना हम लोग पुलिस है ना ही जज है, हम लोग नॉर्मल आदमी, हम लोग को ही पढ़ना है। नहीं समझे? हाँ, सब कैसे पढ़ना है, अजीब अनपढ़ हो तुम, थोड़ी बन पाओगे, तुम पुलिस बन पाओगे तो जज थोड़ी बन पाओगे, दोनों में से एक ही चीज बन पाओगे ना, कि दोनों बन जाएगा, पहले पुलिस आईपीएस फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, ऐसे हो जाएगा क्या? एक ही चीज बन सकते हो ना, या तो पुलिस है तो जज। ठीक है ना, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम लोग को जो पढ़ना होता है वो क्या है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इंडियन पेनल कोड कौन पढ़ता है, आई रिपीट, बोलो, पुलिस लोग पढ़ता है। और सीआरपीसी कौन पढ़ता है, जज लोग पढ़ता है। ठीक है ना, कौन तरह का सजा किसको कब देना है, क्या नहीं देना है, ये सीआरपीसी में लिखा हुआ है। और आईपीसी बोलता है ना, आईपीसी, आईपीसी के सेक्शन 3 के तहत ऐसे बोलता है ना, आईपीसी की धारा इतना के तहत इसको ये सजा हुआ था। आईपीसी क्या है, इंडियन पेनल कोड। बोलता है सीआरपीसी सेक्शन 14 में ये लिखा हुआ है, सीआरपीसी। नहीं समझे? कभी सुनना है, सब वर्ड बोलता है लोग। ठीक है, ये है, और हम लोग को ये पढ़ना है। ओके डन। अलिखित संविधान क्या है, जल्दी बताओ, अलिखित संविधान क्या है? अलिखित संविधान क्या है, बोलो ध्यान से। जो, ठीक है, अलिखित संविधान का तात्पर्य है कि संविधान जिसका अधिकांश भाग, आधारभूत भाग जो है अलिखित है, और वह जनश्रुतियों, श्रुतियों मैंने सुनने से, रीति रिवाज, ठीक है, और क्या बोलो, अभिसमयों, प्रथाओं और परंपराओं और न्यायालयों के निर्णय पे जो है निहित रहता है। ठीक है, ये कहते हैं अलिखित संविधान वह संविधान है जिसके अधिकांश बात जो किसी पत्र या लेखों में संग्रह लिखी हुई नहीं है। बोले ना, एक जगह नहीं है, क्या बोलो, लेकिन अलग अलग है। बोले ना, यहाँ पे देखो क्या है, सब रीति रिवाज को कोई कोई फॉलो करता है, कोई जनश्रुति सुना हुआ, ये परंपरा चलते आ रहा है, कोई जितना ये नियम है, कोई प्रथा को फॉलो करता है, कोई परंपरा को फॉलो करता है, कोई न्यायालय को फॉलो करता है, कोर्ट का अपना अलग है, पुलिस का अपना अलग है, जज का अपना, समझ रहे हो ना, मैंने सबका अपना अपना अलग नियम है, आर्मी का अपना अलग रूल है। जिसे हम तुमको समझाते हैं, एक अच्छा बात यहाँ दिमाग में आ गया। मान लो कोई आर्मी मैन है, ठीक है, वो छुट्टी में आया है, और यहाँ उसके पड़ोसी से झमेला हो गया, और वो किसी के मार दिया, ठीक है, भयंकर तरीके से, उस पर हाफ मर्डर का केस चलेगा। तो हाफ मर्डर का केस जो चलेगा, उसके ऊपर चलेगा ना हाफ मर्डर का केस, तो उसके ऊपर जो हाफ मर्डर का केस चलेगा, वो कभी भी डायरेक्टली उसके ऊपर लगेगा तो नॉर्मल पुलिस में उसका लिखाएगा, लेकिन पूरा तरीके से इस पुलिस को पूरा हक नहीं है क्या करने का, बोलो, उसको सजा देना या मारने का। उसके पास उसका अलग, माने आर्मी का अपना अलग कोर्ट होता है, आर्मी का कोर्ट मार्शल बोलते हैं, सुने होंगे उसको। ठीक है, अपना अलग उन लोग का क्या होता है, हॉस्पिटल है, उन लोग का अलग अपना स्कूल होता है, सब कुछ अलग रहता है आर्मी लोग का। ठीक है, तो वहां पे उन लोग का कोर्ट होगा, उन लोग का अपना कोर्ट वकील आएंगे,
उन लोग अपने जज आएंगे, वो हिसाब से जो उन लोगों के हिसाब से उन लोगों को सजा मिलता है। ठीक है, समझ में आया ना। हम लोग के लिए नॉर्मल पुलिस वाला, नॉर्मल पुलिसियन, नॉर्मल सिविलियन के लिए नॉर्मल जो लोग आदमी वो लोग सजा देता है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा, लिखित संविधान का एग्जाम्पल बताओ। कौन देश है लिखित संविधान? इंडिया, अमेरिका, फ्रांस वगैरह दे दोगे। और अलिखित संविधान ब्रिटेन, एकदम याद रखना ब्रिटेन। क्या बोलो? ब्रिटेन। नेक्स्ट, अंतर पढ़ो। देखो लिखित संविधान अंतर, ये अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसमें तुम्हारा दोनों कवर अप हो गया। ठीक है, लिखित और अलिखित में डिफरेंस पढ़ लिए। लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा समझ बुझा करके तरीके से किया जाता है, भारत का संविधान है कि नहीं? बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोलो? भारत। अलिखित संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बताया जाता है, बल्कि रीति रिवाज, परंपराओं और न्यायिक फैसलों के आधार पर होता है। जैसे क्या बोलो? ब्रिटेन का संविधान। बोलो एग्जाम्पल याद रहेगा। इसमें किसका एग्जाम्पल दोगे? बोलो इंडिया का। इसमें किसका दोगे? बोलो ब्रिटेन का। क्या बोलो? ब्रिटेन का। जो पॉलिटी वाला मास्टर होगा उनसे एक बार पूछ लेना, ठीक है ना, थोड़ा सोचने लगेंगे वो सब। ठीक है ना। स्कूल स्कूल में कहीं पे मिलोगे किसी से तो एक बार पूछ लेना ये सब। ठीक है, लिखित संविधान को कानून, बाबू क्या लिखा है? बोलो, कानून को क्रियान्वित करने के लिए संवैधानिक मान्यता, मतलब कोई कानून फॉलो करने के लिए एकदम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है चोरी हुआ चल जेल में, ऐसे नहीं। चोरी हुआ उसके ऊपर डायरी लिखाता है, होता है ना, डायरी नोट होता है, फिर डायरी के बाद उसके बाद क्या होता है? बोलो FIR। वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट इन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन रिपोर्ट। FIR होगा तब केस बनता है। नॉर्मल डायरी होने से ना GD बोलते हैं, जनरल डायरी। जनरल डायरी पे कभी केस नहीं बनता है। याद रखना, कभी भी अगर तुमसे किसी से झमेला हो गया तो कभी तुम्हारे ऊपर FIR ना करे। FIR हाथ जोड़ करके उसको पैर पकड़ करके मना कर लेना कि भाई FIR मत करो मेरे पर, क्योंकि अगर FIR करेगा तो वो केस लॉन्च हो गया तुम्हारे पर। और जब केस लॉन्च होगा तो कहां जाएगा? FIR जो होता है ना, वो तुमको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। नहीं, FIR का मतलब ये होता है कि तुमको कोर्ट पूछेगा तुम्हारे थाना में कितना केस आया है, ये FIR है, लेके आओ उसको। कहां पे? कोर्ट में। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, कोर्ट और पुलिस से लिंक है ना, 24 घंटे में उसको देना। लेकिन अगर डायरी हुआ, जनरल डायरी हुआ, कुछ नहीं होगा। वो पुलिस तुमको समझा करके, दोनों पार्टी के बीच समझा के, म्यूचुअल करवा करके हटा देता है। लेकिन कभी भी झमेला हो जाए, याद रखना, ठीक है, कभी भी, कभी गलती से भी FIR ना होने देना अपने ऊपर। FIR का मतलब होता है लाल दागी, सुने हो क्या ना? लाल दागी मैंने FIR होता है। ठीक है, GD कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल चीज होता है। उससे कोई आगे चल के भविष्य में अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ हुआ तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन FIR मतलब खत्म, बच के रहना, FIR ना हो। ठीक है, संगत थोड़ा ठीक करो। ठीक है आगे बोलो, इसमें क्या है? बोलो अलिखित संविधान। ठीक है, ये सब याद रखो, पढ़े लिखे हो ना तुम लोग, अनपढ़ नहीं हो। मोहल्ला में तो अनपढ़ लोग है, तो लोग जो बोलता है चल हम समझ ले, तुम वहां पे बता देना कि भाई दो तरह का होला, समझ ले, पहले रुक, समझा देगा उसको। ठीक है ना, है ना। आगे देखो, इसमें क्या बोलो? लिखित संविधान और क्या बोलो? अस्थाई। फिक्स होता है भाई, नया चेंज होगा का? अब चोरी का नया केस आएगा? चोरी का केस होता है 420 ही, तो क्या नया आएगा? वो एक ही बन चुका है। इसमें क्या होता है, ये लोग समय के हिसाब से चेंज कर देता है, सिचुएशन के हिसाब से क्या करेगा? बोलो, चेंज कर सकता है, क्योंकि ये अलिखित है। जैसे मान लो हम तुम हमको बोलोगे कि देखिएगा गारंटी के साथ क्लास 12 में हम टॉप कर देंगे, तो तुम मुखे मुखे बोले हमको, वैल्यू है इसका? लिख के साइन करके स्टैम्प मार के दिए, तब तो तुमको देना ही पड़ेगा। जैसे पहले जमींदारवा लोग जितना चालाक था, ठीक है, वो लोग क्या किया, जितना भी गरीब लोग था, वो लोग का सबका जमीन का क्या किया, नहीं पता था क्या, अंगूठा लगवा देता था, मोहर लगवा दिया। अब उसका जब बेटा बेटी पढ़ लिख लिया, जमीनवा तो मेरा था, साला उसका कैसे ले लिया, तो झमेला में कर लिया जाकर के। बोला चाचा, पुलिस वुलिस सब हो गया, थाना के पास वो ले आकर दिखा दिया, देखिए मालिक मेरे को मारा है, मेरे जुल्म हुआ, मेरे पास तो कागज है, अब तुम उल्टा केस खा गए। लेकिन उसका दादा तो चालाक था, तुम्हारा दादा सतुआ में जमीन लिख दिया पता है कि नहीं बात? सुने हो ना, सुनना पूछना पापा बस ये बात, पहले सतुआ में जमीन लिखा जाता था। कितना खराब काम है साला, सतुआ में बिक्री हो गया ये लोग ठीक है, मैंने कितना खराब कहानी था, बताओ कैसा सिचुएशन होगा वो लोग का। अरे भाई सतुआ, लेकिन उस वक्त उन लोग को वही लगता होगा बड़ा बात है। जैसे हम लोग के जैसे बाप दादा बोलो, कलकत्ता में आए, क्या बोले, यहाँ कमाए के बाद खाली यहाँ की रही,
कमा के जाके गांव में, बिहार में, यूपी में घर बनाना, समझोगे ध्यान से, ठीक है, ये ना दिमाग में था। दैट इज द रीजन वो लोग हमेशा भाड़ा घर में रहा, कभी भी अपना घर बना पाया क्या? यहां से कमाए, गांव में जाके मार बिल्डिंग अटारी पीटा, एकदम भयंकर बड़ा घर, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ किया नहीं किया, यहाँ भिखारी की तरह टाली बाड़ी में ऐसे, उधर चू रहा है बारिश में, कटोरी लेके है, समझ रहे ना बोला का चल। कुछ कुछ लोग के पिताजी या दादाजी चालाक थे, वो कहीं दूर दराज में जाकर के जमीन लेके बना दिए, ये जमीन लेके रख दिए, और जो नहीं किए वो आज ऐसे ही है। आज तुम जमीन लेके दिखाओ, जिंदगी निकल जाएगा, जमीन नहीं ले पाओगे, इतना महंगा हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ लोग चालाक थे, सोना वोना बना लिए। अभी देखो सोना, गारंटी बोलते हैं सोना 1 लाख रुपए से ज्यादा चल जाएगा, गारंटी है। 1 साल बीतने दो, सोना 1 लाख रुपए 10 ग्राम हो जाएगा, 22 कैरेट, 22 कैरेट। दुर्गा पूजा तक टच कर देगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन गोल्ड, कोई क्रिप्टो फ्रिप्टो, सबका बाप है गोल्ड, रियल एस्टेट का ही बाप है गोल्ड, सच बता रहे हैं। कोई क्रिप्टो फ्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो कभी भी चेंज जाएगा, सोना कभी घटेगा नहीं, लिखित ले लो, कभी घटेगा नहीं। 2025 में हो ना, 2030 में जाओ, बिटकॉइन डाउन हो सकता है, वो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी कोई मैनिपुलेट करके माइनिंग करके चेंज कर सकता है, बट गोल्ड को क्या करोगे? गोल्ड कभी नहीं होगा, कभी जीवन में नहीं। इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड का भी स्टॉक मार्केट होता है, गोल्ड का भी ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वो करो, वो करो, समझे। सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में किसके पास है बताओ? अमेरिका, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। इसी वजह से डॉलर का वैल्यू क्यों ज्यादा है? जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड रहता है ना, उसका करेंसी का वैल्यू ज्यादा रहता है। 1991 में हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा था। सब गरियाता है कांग्रेस को, वही कांग्रेस का सबसे महान आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डबल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, एगो पीएचडी नहीं होता है, इतना बुद्धिमान आदमी। इकोनॉमिक्स में पॉलिसी लेके आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पढ़ना है तुम लोग को, प्राइवेटाइजेशन। और 300 केजी सोना हम लोग यूएस के पास क्या किए? गिरवी रखे, फिर हम लोगों ने पैसा मंगाया, एक्सचेंज किए, सोना देकर के पैसा लिए हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने अपने मार्केट में लगाया, तब आज के डेट में हम लोग ये स्टेबिलिटी कंडीशन देख रहे हैं। ये मोदी जी को तो बना बना साम्राज्य मिला है, मोदी जी को और डेवलप कर देना चाहिए। इंदिरा गांधी उस जमाने में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दी थी। अभी 2 मिसाइल दाग करके मोदी जी चाय पी रहा है, मिसाइल मार दी है। अरे भाई मार साला लोग, तू नहीं मार पा रहे, अफगानिस्तान को पैसा दे दो, अफगानिस्तान को बोलो तुम्हारा हम पावर हाउस बना देंगे, तुम्हारा हॉस्पिटल बना देंगे। 90% हॉस्पिटल का आदमी कौन है वहां पे? इंडियन है सब, वो सब सब बन जाएगा। कुछ नहीं करना है तुम लोग को, अफगानिस्तान को पैसा दो ना, अफगानिस्तान का बड़ी में मारेगा। अफगानिस्तान प्योर दुश्मन है किसका? तो दुश्मन को दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त बनाना भाई इसको। अमेरिका का डायरेक्ट लड़ रहा है ईरान से, इजराइल को पैसा दे रहा है, मार इजराइल। हाँ, अमेरिकी ने करवा रहा है भाई, हाँ कौन करवा रहा है? सुन लो ध्यान से, आगे देखो क्या लिखा है बोलो। सोच रहे एक तो बनाए का इजराइल वाला वीडियो, एक तो भयंकर, हाँ वीडियो बनाया भयंकर। इजराइल भाई बहुत पावरफुल देश है, मार के मुआ देगा ये लोग को। ईरान लोग डर रहा है, मजाक में ले रहा है, बड़ी हरामी है इजराइल, ठीक है, भयंकर मारता है वो, ठीक है, मैं सीरियस बता रहे हूँ, बहुत खतरनाक आदमी है वो। उसको सब मजाक में लेके चल रहा है ईरान को, ईरान बोले इजराइल को, ठीक है, लेकिन ईरान को हम लोग बचा रहे हैं, हम लोग। हाँ अरे नहीं, अरे भाई ईरान अगर गया ना तो तेल 200 रुपए चल जाएगा, 200 रुपया, 27 रुपए में तेल मंगाते हैं, 105 रुपए में बेच रहे थे हम लोग इंडिया में। इतना पैसा है, हम लोग गिरवी हो जाएंगे, ठीक है। इसी से ईरान को अभी हम लोग इजराइल को बोले थोड़ा आस्ते आस्ते मारो, डेली डेली मत मारो, आस्ते आस्ते मारो। हम लोग का लॉस है ना, अपना तो देखना पड़ेगा ना भाई। अरे भाई अजीब हाल है। मेरे लिए जो अच्छा है देखो, कोई दोस्त नहीं है मेरा इंडिया में, कोई दोस्त नहीं है। इजराइल दोस्त मेरा चचा का लड़का नहीं है इजराइल, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके लिए अच्छा है भाई। आज पाकिस्तान बोल दे कि हाँ हमको मान ले कि इंडिया हम तुम्हारा बेटा है, हम बाप, तुम ही मेरा बाप हो। इंडिया पाकिस्तान तो नजायज लड़ा दे हम लोग का ना, वो बोलता है कि वो बोलता है कि हम लोग का अपना नहीं है। अगर खाली एक दिन बोल दे ठीक है पापा गलती हो गया, अगला दिन हम लोग छोड़ देंगे, सब पैसा दे देंगे वो लोग को, लो कितना चाहिए, लो बेटा लो,
ठीक है। हाँ, लेकिन लेकिन सुन ना, लेकिन कहानी का बात क्या है, वो बोलता नहीं हम आपका औलाद है ही नहीं, हम अपने से आए हैं, हम डायरेक्ट आए हैं। हाँ, ये बेटा मुर्गी लोग हम लोग से बेटा पैदा हुआ, हम ही लोग से लवा लवा मार के। अभी 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 सुन, अभी अभी एक और नाजायज हो रहा है, बांग्लादेशिया लोग आस्ते आस्ते उसका वायरस जा रहा है। हाँ, तुम बेटा मार के एकदम ठीक है। हाँ? देखो आगे देखो, ऐसा टॉपिक पे आओ, देखो ज्यादा बोल लेंगे, बोलने लगेंगे, बहुत बोल लेंगे, हम नहीं बोलना चाहते, ठीक है। देखो थोड़ा सा अलग, बांग्लादेश पाकिस्तान सुनने से ना अजीब थोड़ा सा आता है, अंदर से निकलने लगता है, ठीक है। देखो क्या बोला, लिखित संविधान में सभी नियम कानून को सूचीबद्ध तरीके से लिखा जाता है, अलिखित संविधान में नियम को कभी भी निश्चित उल्लेख नहीं किया था। बोले ना निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ऐसे याद रखो, ये फिक्स्ड है, दिमाग में रखो। अरे क्या है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा तुम लोग इसको बना के भी लिख सकते हो, एक बार समझ गए तो, है कि नहीं, बना के लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, ये लिखित संविधान जो होता है जनता की आशंकाओं की झलक मिलती है कि हाँ भाई सब यहाँ पे क्या है, जनता की आशंकाओं की झलक नहीं मिलती, ये अपने से नियम बना दिया ये लोग। वहां की महारानी बोली कि हमको चावल पसंद है, तो वहां पर चावल बनेगा, रोटी नहीं बनेगा। समझ रहे बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो लोग अपने हिसाब से नियम बना दिया, अमीर लोग। यहाँ लेकिन सबको देखा गया, यहाँ सिख को भी हम लोग रिजर्वेशन दिए, मुस्लिम को भी रिजर्वेशन दिए, ईसाई को भी रिजर्वेशन दिए, जैन को भी रिजर्वेशन दिए, पारसी को भी दिए, बौद्ध लोग को भी रिजर्वेशन दिए। 6 माइनॉरिटी हमारे इंडिया में है। इंडिया में जब मुसलमानों की संख्या 4 करोड़ लगभग थी जब आजाद हुआ था, आज 22 से 24 करोड़ हो गई है, फिर भी एज ए माइनॉरिटी का दर्जा उन लोग को हम लोग देते हैं। माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक, सिख को अभी भी अल्पसंख्यक, सिख बहुत है लेकिन अभी भी क्या है, अल्पसंख्यक देते हैं हम लोग अभी इसको माइनॉरिटी, क्योंकि हम लोगों ने लेके चला उन लोगों को, हम लोगों ने देखा, वो लोग बोलता ना नहीं देंगे, कुछ नहीं है, अपने मन से उन लोग को जो अच्छा लगेगा वो लोग करेगा, क्योंकि ब्रिटेन एक पावरफुल देश था पहले ना। फिर देखो लेकिन संविधान का स्पष्ट है, इसमें क्या है, निश्चितता है गुण के हिसाब से, इसमें क्या है बोलो, लेकिन संविधान अनिश्चित होने के कारण जनता की नजरों में इसे पवित्र नहीं माना जाता, देख रहे हो ना, जनता की नजरों में पवित्र नहीं माना जाता है। लेकिन आज हम लोग के डेट में कोई किसी का हिम्मत है, कोई नेता बोल दे कि संविधान में गलत बात लिखा हुआ है, मार के चाम छीन लेगा वो लोगों। इतना मेहनत से आदि बनाया है उस वक्त का संविधान, ठीक है। कोई बोल दे, कोई भी नेता, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई भी बोल के दिखा, बोल ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना दिमाग लगा के बनाया गया था। आज उस टाइम में उतना नॉलेज वाला आदमी नहीं है। लेकिन संविधान में शासन संबंधी मूल है, यहाँ पे क्या है बोलो, सब बात लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। लिखित संविधान में दुष्परिवर्तनशील, इसमें संविधान संशोधन के लिए, संशोधन बोले था तुम लोगों, क्या बोलो, मॉडिफिकेशन, क्या बोलो, इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये सुरक्षित रहने के लिए है, ये सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, सुरक्षा गारंटी नहीं देता है, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखित संविधान जो है संघात्मक नेचर, सबको लेके चलता है, ये एकात्मक है, सुनो, संघात्मक है, इसका मतलब समझो। आज संघात्मक, संघ मतलब समझो, इसका मतलब होता क्या है, संघ मतलब होता है यूनियन, क्या बोलो, यूनियन, ठीक है। इंडिया एक संघ है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो है फेडरल, क्या बोलो, फेडरल, ठीक है। ये है अलग ऐसे देश जो खाली मतलब ये रहते हैं, माने एक साथ रहते हैं, संशोधित बोल के एक साथ मिलकर रहेंगे, जैसे अमेरिका, क्या बोलो, यूएसए, यूएसए का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे स्टेट को मिला करके यूनाइट करके बनाया, क्या बोलो, अमेरिका में टेक्सास, सुनो ध्यान से, टेक्सास बोल के एक जगह है, ठीक है। अमेरिका में कैलिफोर्निया बोल के एक जगह है, क्या बोलो, कैलिफोर्निया बोल के एक जगह है, ठीक है। सुनोगे मेरा बात ध्यान से, टेक्सास का अपना अलग नागरिकता है और अमेरिका का अपना अलग नागरिकता है, ये स्टेट है। जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं, इंडिया में वेस्ट बंगाल, क्या बोलो, वेस्ट बंगाल है, और क्या बोलो, मान लो तुम्हारा क्या है, सपोज गुजरात है, क्या बोलो, गुजरात। क्या हमको गुजरात में अलग आधार कार्ड और वेस्ट बंगाल में अलग आधार कार्ड लगता है, एक, क्योंकि इंडिया में क्या बोलता है, पढ़ा चुके हैं, सिंगल सिटीजनशिप। ये लोग बोलता है टेक्सास का आधार कार्ड अलग, अमेरिका का आधार कार्ड, नहीं समझे, टेक्सास बोलेगा हम अलग हो जाता चाहते हैं अभी यूएसए से, ठीक है अलग हो जाओ,
कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन इंडिया में अलग होकर दिखा, बंगाल बोले हम अलग हो जाएंगे, मार के एकदम आर्मी उतार के धुआं धुआं कर देगा ये लोग को। गुजराती लोग बोले ना ना, ठीक है, आमी गरबा खेलबो, क्या बोलते रहे ठीक है, बेंगलोर में गलत बोल दिया हूँ, ठीक है, जो भी हो। तो ये लोग यूनियन है, क्या बोलो, यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन है। इंडिया कभी अलग नहीं हो सकता है। लेकिन यूएसए स्टेट को मिला के क्या बना है, अमेरिका बना है। हाँ 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 हाँ। तुमको एक और अच्छा बात बताएं, है सुनो, हर स्टेट का झंडा अलग अलग है। हर स्टेट का अपना अपना झंडा ये लोग बना के रखे हैं। इंडिया में अगर कोई ऐसा कर दे, महाराष्ट्र मराठी लोग बोले छत्रपति शिवाजी का झंडा लगा देगा, अब बोलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेट है, हम इंडिया में नहीं रहेंगे। और समझ रहे हो तुम, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, बंगाल में बोले कि हम रवि नेताजी सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर का झंडा लगा के अलग स्टेट बनाएंगे। यूपी बोले कि यूपी बोले योगी जी का झंडा लगा के अलग स्टेट बना देंगे। क्या होगा, आरजेडी में लालू यादव का बना के झंडा अलग कर देंगे, होगा कभी, नहीं हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है। इंडिया हम लोग एक हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे देश टूट जाएगा। ऐसे क्या होगा, देश ही टूट जाएगा। ओके, समझ में आया है, ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगला क्लास में, ठीक है, ओके।